हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस के इसमें क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका कोई टावर है, तो इसमें आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में टावर की हाइट को फाइंड करने के लिए पूछा जाए। इसी से रिलेटेड कभी इसका बेस मतलब फुट की डिस्टेंस, मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं ए बी और ये सी, तो यहाँ से यहाँ तक की आपसे डिस्टेंस पूछ ली जाए। ये होती है डिस्टेंस of a point from foot of the tower। मतलब ये टावर है, टावर का फुट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपसे पूछी जा सकती है निकालने के लिए। कभी हाइट ऑफ द टावर पूछी जा सकती है, टावर हो सकता है, पोल हो सकता है, या कि लैडर, जैसे लैडर वाले भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि एक पोल है और इस पॉइंट से एक लैडर सीढ़ी इस तरह से ये विंडो पर, ये मान लीजिए कोई विंडो होगी, तो इस पॉइंट से ये लैडर इस विंडो तक टच की हुई है, तो इस लैडर की हमसे पूछ सकता है डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम फुट। तो इस तरह से ये आपको तीनों चीज़ें में से कुछ भी पूछा जा सकता है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। और अब इसमें जो चीज़ें हमें पढ़नी है, कुछ एंगल्स होते हैं इसमें जो फाइंड करने पड़ते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, लाइन ऑफ साइट क्या है वो अपन जान लेते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो हाइपोटेनियस होता है इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट इसलिए कहते हैं कि ऑब्ज़र्वर यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है, सपोज़ यहाँ से कोई ऑब्ज़र्वर है तो वो यहाँ से इस टॉप को देख रहा है, ये पोल का टॉप समझ लीजिए या टावर का टॉप को समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ उसकी जो है लाइन ऑफ साइट बन रही है, वो यहाँ से देख रहा है इसकी तरफ, तो ये जो हमेशा है लाइन ऑफ साइट कहलाता है। और जब भी ये नीचे से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ देखेगा जब नीचे से ऊपर, तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ कुछ देखें, एक मैं और बना लेता हूँ, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे देता हूँ, और हम मान लीजिए अब ऑब्ज़र्वर यहाँ ऊपर है, टॉप पर है, ये विंडो है, यहाँ से वो ऑब्ज़र्व कर रहा है किसी भी चीज़ को। अगर वो यहाँ से देख रहा है तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो उसका जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस तरह से आप एक चाहें तो इमेजिनरी लाइन आप समझ सकते हैं इस तरह से बना के। तो ये जो डिप्रेशन एंगल बनेगा जो नीचे की तरफ देखता है, तो ये बनेगा, देख रहा है इस तरफ, तो एक इमेजिनरी लाइन से आप समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमेशा ही। इसका रीज़न है, आप समझ सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन हो गई और ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी इक्वल होते हैं। इसीलिए डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं हमें इस चैप्टर में, ये चीज़ें क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। और अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
9.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री. ये आपको फिगर बना के दिया है. इसमें सर्कस आर्टिस्ट, कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये आपकी समझ लीजिए ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से ये रोप को, रस्सी को बांधा गया है इस पॉइंट से टॉप पर. तो इसकी यहाँ इस पॉइंट से लेके ये पोल के टॉप तक की हाइट 20 मीटर दी हुई है रस्सी की. एंड हमको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है. ये जो ए बी पोल है इस पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अगर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर हमारा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द पोल क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. तो इसमें कैसे करेंगे देखिए. एक्सरसाइज 9.1 का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इसमें हमें फिगर में दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है. यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है. ए से सी तक की जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है. ये लेंथ ऑफ द रोप है जो रस्सी बांधी गई है यहाँ से इस पॉइंट पर. और ये हाइट हमें फाइंड करनी, इसको हम h मान लेंगे. तो यही हम लिख लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल इसको माना हमने h मीटर्स एंड AC इज़ द लेंथ ऑफ द रोप. ये रोप की लेंथ है, रस्सी की लंबाई कितनी है, ये 20 मीटर्स है. और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है. तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है. तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, आपको ये हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, एक एंगल हमको दिया है. तो हम अगर इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में साइन 30 लगाएं, साइन का रेशियो लगाएं अगर, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है. तो AB अपॉन AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो हम यहाँ से AB की वैल्यू निकाल पाएंगे क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. परपेंडिकुलर को फाइंड करना है AB को, और AC पता है कि 20 मीटर्स है. तो क्रॉस इंटू करने से ये आ जाएगा 2AB इज़ इक्वल टू 20 और AB इज़ इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 मीटर्स. तो जो हाइट ऑफ द पोल है ये 10 मीटर्स आ गई. ये हमारी 10 मीटर्स, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले का. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. में है, a tree break due to storm and a broken part bends to the top of the tree touches the ground making angle 30 degree with it. Distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक ट्री है जो किसी एक बीच पॉइंट से ब्रेक होता है और ग्राउंड को टच करता है. तो उस कंडीशन में जो ट्री की हाइट होगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी वो हमें निकालना है. इसको आप फिगर से समझिए और अच्छे समझ में आएगा. ये आपका मान लीजिए कोई एक ट्री है और इस ट्री की हाइट है हमारी h मीटर्स हाइट का ये ट्री है. और ये किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ से ये ट्री जो है टूटता है, यहाँ से टूट के गिरेगा तो ये ग्राउंड को टच करेगा कहीं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट से लेकर के जो ये ट्री का फुट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये गिवन है 8 मीटर्स. और यहाँ पे नाम देना चाहते हैं, इसको दे सकते हैं ABC, और इस पॉइंट को नाम देना है तो D दे देते हैं. तो इस पॉइंट से ये टूट के गिरा है तो टोटल हाइट h मीटर्स है पूरी. ये पूरी BD अगर कहें तो BD जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है ये h मीटर्स है. और मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट x मीटर रही होगी. तो टोटल h है, इतना x है, तो ये बचा वाला कितना हो गया, h माइनस x हो गया. टोटल h में से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल h थी, उसमें से इतना x है अगर यहाँ तक, तो बचा वाला
h माइनस एक्स होगा, मतलब CD की लेंथ कितनी हो जाएगी h माइनस एक्स। और जो ये CD लेंथ है यही यहाँ से टूट के गिरी है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होंगी, मतलब ये भी h माइनस एक्स होगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जो यहाँ से टूट के गिरा है। इसको वापस खड़ा कर दें तो यही चीज़ h माइनस एक्स ही तो आएगी। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना CD, तो ये CD टूट कर गिरा है इस तरह से। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम सबसे पहले तो ये फाइंड करते हैं। ये वाला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें लगा देंगे cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें बेस पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा के h माइनस एक्स निकाल सकते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस है हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर AB क्या है 8 और AC है h माइनस एक्स। तो क्रॉस इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 h माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, या कि h माइनस एक्स इज इक्वल टू 16/√3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगेन इसी ट्रायंगल में फिर से अगेन इन ट्रायंगल ABC इस बार x को फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बेस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या लगा सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC x है और AB 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इज इक्वल टू x√3, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 8/√3। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करा देंगे तो हमको h की वैल्यू निकल जाएगी, और h ही हमारी क्या है टोटल हाइट ऑफ द ट्री है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी h माइनस एक्स बराबर √3 16/√3 था। तो यहाँ से x की वैल्यू अभी निकाले हैं 8√3 आई है, यहाँ पुट कर देंगे -8√3 इज इक्वल टू 16/√3। तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 16√3 प्लस 8√3, मतलब ये आया हमारा 24/√3। इसको रेशनलाइज कर दें अगर तो ये हो जाएगा 24√3/3। कैंसिल करेंगे 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, तो h बराबर 8√3 आ जाएगा। तो h क्या था हमारा टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी, ये हमने यहाँ पर माना था BD इज इक्वल टू h। B से ले करके D तक की लेंथ जो h मीटर्स है ये कितनी आ गई 8√3। h आया हमारा 8√3 है ना। और इसको अब BD को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो BD है वो हमारा BC प्लस CD है, ठीक है। तो ये आपका BC था और BC को यहाँ पे वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी तो हमको ये पूरा BD निकल आया। तो इतना भी लिखेंगे तो ठीक है। h मीटर जो आया था 8√3 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन 3 है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 स्लाइड्स लगाई हैं। स्लाइड्स मतलब जो फिसल पट्टी होती है जिस पे बच्चे स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ द हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स। तो एक स्लाइड उसने बनाई छोटी वाली जिसमें 5 साल से कम के बच्चों को स्लाइड करने के लिए बनाई गई है, उसकी हाइट रखी गई है 1.5 मीटर। और एक स्लाइड दूसरी जो स्लाइड बनाई गई है, फर्स्ट स्लाइड जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी, और जो दूसरी स्लाइड बनाई गई है उसकी हाइट 3 मीटर रखी गई है और वो 60 डिग्री के एंगल बनाएगी। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों ही केसेस में स्लाइड की हाइट क्या होगी फाइंड करना है। तो देखिए इसे क्वेश्चन 3 में हमारे पास 2 केस हैं। एक हम केस बनाते हैं, ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ये एक फर्स्ट स्लाइड है हमारी, फर्स्ट स्लाइड है ये। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या है, ये किसके लिए बनाई गई है,
चिल्ड्रेन लेस देन 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए बनाई गई है। तो इसकी जो हाइट रखी गई है ये 1.5 मीटर रखी गई है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट होगी स्लाइड की। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रही है ये 30 डिग्री का बना रही है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हम एक ट्रायंगल और लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे दिए पी, क्यू और आर। ये सेकंड स्लाइड है और ये है चिल्ड्रेन अबव 5 ईयर्स एज या एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई है, बड़े बच्चों के लिए। तो इसकी जो हाइट रखी गई है ये 3 मीटर्स रखी गई है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों ही केसेस में हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है, मतलब AC और PR फाइंड करना है। तो पहले तो हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट है स्लाइड 1 फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स, पहला केस। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा लगेगा? इन ट्रायंगल ABC में हमें फाइंड करना है AC। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाल सकते हैं tan 30 लगा के। तो इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB। तो अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 हो जाएगी इज़ इक्वल टू BC की हमको लेंथ 1.5 पता है और AC हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ये एक मिनट, इसमें हमको AC फाइंड करना है तो हम इसमें sin 30 लगाते हैं क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ये नहीं, AB नहीं, AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए तो फिर sin 30 लगाना पड़ेगा। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हमको ये वाला बेस फाइंड करना होता तो tan 30 लगा देते, लेकिन हमको AC यानी कि लेंथ ऑफ पहली स्लाइड फाइंड करना है, फर्स्ट स्लाइड, इसलिए sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 sin 30 की, और बेस हमको दिया है 1.5 और AC फाइंड करना है। तो क्रॉस इंटू कर लेंगे तो AC की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 1.5 × 2 यानी AC आ जाएगा 3 मीटर्स। अब ये हो गया केस 1 और अब केस 2 के लिए बनाते हैं। केस 2 में स्लाइड सेकंड है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, बड़े बच्चों के लिए। तो इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में हमको PR फाइंड करना है, अगेन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं sin 30। जब भी हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो साइन लगाएंगे, और हमको परपेंडिकुलर बेस में कुछ फाइंड करना है तो 10 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे sin 30 इज इक्वल टू sin 60, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है तो sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा PQ है अपॉन PR हाइपोटेनियस। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और PQ की वैल्यू 3 दी हुई है और PR फाइंड करना है। क्रॉस इंटू कर देंगे तो √3 PR इज इक्वल टू 6। तो PR इज इक्वल टू 6/√3 और इसको रैशनलाइज करेंगे तो PR इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 ऊपर नीचे, तो 6√3 ये 3 आ जाएगा, कट करेंगे तो 2√3। तो इसकी जो लेंथ आएगी ये आएगी 2√3 मीटर्स। तो दोनों की हाइट्स फाइंड करनी थी, एक में 3 मीटर आ रहा है, एक में 2√3 मीटर्स आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 में है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है और टावर के फुट से किसी एक पॉइंट की जो दूरी है वो 30 मीटर्स की है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है?
तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और इसको नाम दे देंगे ABC। इसमें जो फाइंड हमें करना है ये टावर है, इसकी हाइट फाइंड करना है, इसको h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 मीटर दी हुई है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री का। तो वही इसमें लिखना हो तो लिख सकते हैं कि लेट BC बी द हाइट ऑफ द टावर। ये स्टेटमेंट आप लोग बना लिए करिए। एंड AB इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC हमको परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, बेस हमको दिया है तो लगा देंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC अपॉन बेस है AB और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इज इक्वल टू h अपॉन 30। तो क्रॉस इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू 30। तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो रैशनलाइज कर लेंगे इस तरह से तो ये आ जाएगा 30√3 अपॉन 3, कट करेंगे तो 10√3। तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 10√3 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 है काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट पतंग को उड़ाया जा रहा है जिसकी हाइट 60 मीटर है ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उसे उड़ाया जा रहा है। अ स्ट्रिंग इज़ अटैच टू द काइट एंड इज़ टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उसकी जो धागा होता है उसको किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया एकदम फिक्स पॉइंट पर ग्राउंड से। तो इंक्लिनेशन और स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बनेगा। हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मतलब हाइपोटेनियस ही फाइंड करनी पड़ेगी। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में किसी भी तरह का गांठ नहीं होगी, वो बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है, किसी भी तरह का उसमें गांठ नहीं पड़ी है स्ट्रिंग में। तो इसके पहले फिगर बना लेते हैं अपन। तो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का फुट, और यहाँ से ये पॉइंट से पतंग को उड़ाया जा रहा है। इस तरह से बना देता हूँ, ये कोई आपकी पतंग है समझ लीजिए। तो ये कितने मीटर पर है? 60 मीटर्स। ग्राउंड से 60 मीटर पर इसे उड़ाया जा रहा है और इस पतंग को जो इसका मांझा है यानी धागा है उसको किसी एक फिक्स पॉइंट से यहाँ से टाई कर दिया गया है और इसमें किसी भी तरह की गांठ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, एकदम टाइट कसा गया है। और इस पॉइंट से ये फुट ये ज्वाइन करा दिया हमने। ट्राइंगल में आप नाम दे सकते हैं, एक ट्राइंगल बन गया है राइट एंगल ABC। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि ट्राइंगल का यहाँ पर अच्छे से बना के। तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, हमको इसमें AC की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है हमको इसमें। तो परपेंडिकुलर जब दिया है और हाइपोटेनियस को फाइंड करना है तो हम क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो फिर से इसमें स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट BC बी द हाइट ऑफ द काइट विच इज़ 60 मीटर्स। इसको लिख लीजिए कि लेट BC बी द हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू 60 मीटर्स, ठीक है। और AC बी द स्ट्रिंग of the kite tied to a fixed point from the ground, tied to a fixed point on ground such that there is no slack, such that there is no slack on the string,
तो अब इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है 60 अपॉन ए सी को फाइंड करना है। तो साइन 60 है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज़ इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी √3 इज़ इक्वल टू 60 × 2 यानी कि ए सी इज़ इक्वल टू 120 अपॉन √3। तो इसको रैशनलाइज़ कर देंगे, √3 का ऊपर नीचे इंटू, तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 काटेंगे तो ये 40 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये 40 √3 आ गई है। लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है ये हो गई 40 √3 मीटर्स। ये आंसर हो गया। 1.5 meter tall boy, क्वेश्चन 6 में a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building, angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walks toward the building. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो बॉय जब अपने ऑब्ज़र्व करता है अपनी टॉप से आई से ही ऑब्ज़र्व करेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और अगर वो बिल्डिंग के और नज़दीक जाता है तो वो एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो जाता है बढ़ के। तो हमको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया। देखिए इसे फिगर से समझिए। तो ये आप समझ लीजिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट है, इसको नाम दे देते हैं BC, और इसकी जो हाइट है ये कितनी है 30 मीटर्स है। अब एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है तो इसको A दे दिए और यहाँ से यहाँ D दे दिए। इसकी क्या हाइट है 1.5 मीटर है। तो क्या है ऑब्ज़र्व कहाँ से होगा, बॉयज़ के आँखों से देखेगा तो बॉयज़ की हाइट 1.5 मीटर है तो उसकी टॉप से ही व्यू करेगा। तो क्या होगा जब वो व्यू करेगा तो इस पॉइंट से व्यू करेगा, इस पॉइंट से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसका वो 30 डिग्री का बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले तो इस तरह से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो बॉयज़ की आंखों से हो रहा है तो इतनी हाइट तो टोटल हाइट में से कम हो जाएगी, क्योंकि उसने देखना यहाँ से शुरू किया। तो जब उसने यहाँ से देखना शुरू किया तो टोटल 30 मीटर में से ये 1.5 यहाँ भी कम हो जाएगा, तो सिर्फ 28.5 मीटर्स ही जो है हाइट बचेगी। यहाँ पे नाम देते हैं E, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। तो टोटल 30 मीटर्स हाइट है, समझिएगा थोड़ा सा कि ये टोटल हाइट है 30 मीटर्स की बिल्डिंग की। उसमें से 1.5 इसलिए कम हो गई क्योंकि इतनी बॉय की हाइट कम हो गई इसमें से, और बॉयज़ अपने आँखों से टॉप से देख रहा है तो ये हाइट हमको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। मतलब जो BC जो है टोटल हाइट है, BC इज इक्वल टू 30 मीटर टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है, इसमें से हाइट ऑफ बॉय माइनस हो जाएगा। मतलब BC माइनस BE करेंगे तो हमको EC मिलेगा, जो कि मिलेगा 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर्स मिलेगा। और ये अब वो हाइट है जहाँ से बॉयज़ ने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया बिल्डिंग के टॉप को। तो अब क्या होगा कि अभी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन कह रहा है कि इस पॉइंट से कुछ दूर वो चला, मान लेते यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, तब उसका जो है जितना वो नज़दीक आएगा एलिवेशन उतना बढ़ जाएगा। तो अब जो एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अब 60 डिग्री का बन रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो x है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको f। तो यहाँ से यहाँ x मीटर है और यहाँ FE की हमको नहीं मालूम तो y मान लेते हैं। तो और ये 1.5 इसलिए है कि सिंस AB इज़ पैरेलल टू DE, AB और DE पैरेलल होंगे, इस वजह से AD इज़ इक्वल टू BE होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ इसको रेक्टेंगल समझ लीजिए तो भी ये इक्वल होते हैं, इक्वल्स टू ये 1.5 मीटर्स ही होंगे।
तो इसमें आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और आप अपने से बना के लिख लीजिएगा इसका कि लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह से लिख लीजिए, लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग and AD be the height of the boy, height of boy 1.5 meters, BC be the height of building is equal to 30 meters। और आगे जो भी हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी किया है वो आप अलग से लिख सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। अपन सीधे इसके प्रूफ में आते हैं, सॉल्व में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्राइंगल CFE, ये छोटे वाले ट्राइंगल में पहले लगा रहे हैं। इन ट्राइंगल CFE में आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें हमको बेस को फाइंड करना है। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EC है अपॉन बेस है FE। तो 1030 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू EC दिया है 28.5 और EF हमने माना है y। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 28.5 अपॉन में √3, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर अब किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल CDE, बड़े वाले ट्राइंगल में CDE में लगाएंगे। तो इसमें कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री का है। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो यही हमारा EC ही है अपॉन, अब जो हमारा बेस आएगा ये आएगा DF प्लस FE। तो लिख देते हैं DF प्लस FE, मतलब कि ये है 28.5 अपॉन x प्लस y, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू आएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करा देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में पुट कराएंगे तो x प्लस y कितना दिया है 28.5 √3 दिया है। तो x प्लस y की वैल्यू है 28.5 √3 इज इक्वल टू यहाँ पे 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 है। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 28.5। तो x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3 का √3 से इंटू हो जाएगा तो 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू होगा 28.5 इंटू 2/√3। तो 28.5 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा, 57/√3 x की वैल्यू। रेशनलाइज कर देते हैं तो ये आएगा 57√3 अपॉन में 3 से काटेंगे 19 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 19√3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की ये है 19√3, यही हमें इसमें बताना था। तो देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 19√3। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आने पर ही एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ था। जो डिस्टेंस पूछी गई है वो यहाँ से यहाँ तक की ही पूछी गई थी कि कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा 30 से 60 डिग्री एंगल बनने पर। तो डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज़ 19√3, x इक्वल टू 19√3, ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके 2 से 3 पार्ट हम बनाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।